हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को, जैसा कि कल मैं आपको बताया था, हिंदी ग्रामर सर्वनाम के बारे में, ठीक है, सर्वनाम के बारे में बताया था और उसके प्रकार के बारे में एक प्रकार बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद मैं आज आपको पांचों सर्वनाम का शॉर्टेस्ट रिवीजन करवाने वाला हूं और ये ऐसा तरीका से बताऊंगा, ट्रिक के साथ, जो कि आपको एकदम माइंड में घुस जाएगा। आप बस कॉन्सिस्टेंस के साथ मेरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको यह वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को, बस आप ध्यान से देखिएगा, आपको माइंड में डायरेक्ट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना मेरा काम है। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। कल मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताया था। सर्वनाम का परिभाषा कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप लोग, तुम लोग, हम लोग, ये सब क्या है? एक सर्वनाम है। समझ गए ना? और वही बताया था मैं कि सर्वनाम का 6 प्रकार होता है। ठीक है, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ गए? तो मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था, क्योंकि उसमें पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध नहीं होता है, बट उसमें सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी प्रथम, मध्यम और उत्तम, तीनों पुरुष को उसमें बोध होता है। समझ गए ना? पुरुषवाचक में पुरुष का बोध होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार है। सबसे पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ गए ना? तो उत्तम पुरुष वे होता है, उत्तम पुरुष वे होता है जो बोलता है। समझ गए ना? उत्तम पुरुष वैसा पुरुष होता है जो कि बोलता है। उत्तम पुरुष वैसा पुरुष होता है जो कि बोलता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और किसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ? तो सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या हो गया? अन्य पुरुष। मैं बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। समझ गए ना? तो ये है इसका एक अवयव। समझ गए ना? तो बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष का उदाहरण मैं, आप, मैं, और मध्यम पुरुष का उदाहरण आप, और अन्य पुरुष का उदाहरण वह। समझ गए ना? आज आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ ये बाद बाकी बचे 5 सर्वनाम के बारे में। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 शॉर्ट क्लास, 10 मिनट आपसे टाइम लिया जाता है। 10 मिनट के बदले में आपको क्या दिया जाता है, आप खुद ही गेस करके बताइएगा। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, कहने का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चित का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चितता का बोध होता है। समझ गए ना? उदाहरण के तौर पे देखिए, यह, वह, ये, वे, यानी एक सेंटेंस ले कि वे लोग जाते हैं, यहाँ टेबल है। समझ गए ना? तो ये सब क्या हुआ? निश्चित है, निश्चित है। जैसे कि वे लोग जाते हैं, ये निश्चित है ना कि वे लोग क्या कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं। तो वे लोग जाते हैं, यानी निश्चित का बोध हो रहा है ना। यहाँ टेबल है, यानी यहाँ पे क्या है? टेबल है। तो ये कंफर्म है, निश्चित है कि यहाँ पे क्या है? टेबल है। टेबल की जगह और कुछ नहीं। और कोई सेंटेंस लीजिए, जैसे कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। तो बताइए, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यानी कंफर्म, यहीं पे, अलग नहीं। तो ये क्या हुआ? यह एक निश्चितता का बोध हुआ। यह एक क्या हुआ? निश्चित का बोध हुआ। जस्ट
इसके अपोजिट यानी निश्चितता का आप याद कर लिए तो अनिश्चितता का याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके अपोजिट अनिश्चितता हो जाता है। अनिश्चितता में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है और अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होता है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद कुछ, जैसे इसमें कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिख दे कुछ लोग जाते हैं, थोड़ा कम खाओ, उसके बाद ज्यादा मत चलो। समझ गए कि नहीं। ये सब क्या है, उदाहरण। जैसे कुछ, ये कंफर्म नहीं है, कुछ मतलब 10 ग्राम भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 ग्राम भी हो सकता है। तो कुछ यानी कंफर्म तो नहीं है, कुछ कोई कंफर्म है नहीं। कुछ यानी 2 लीटर भी हो सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है, समझ गए ना। तो कुछ कंफर्म नहीं है। थोड़ा कम खाओ यानी थोड़ा कम खाओ, समझ गए ना। थोड़ा कम खाओ, थोड़ा यानी ये तो निश्चित नहीं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम यानी ये निश्चित नहीं कि इतना ही है, ये कम भी हो सकता है और थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ज्यादा मत चलो यानी ये क्या हो रहा है कि ज्यादा, आप 5 किलोमीटर भी चल जाइए, आप 5 मीटर भी चलिए। तो ये सब क्या हुआ, अनिश्चितता का बोध हुआ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है। संबंधों का बोध होता है, जो कि सर्वनाम को क्या करता है, संबंध में लाकर जोड़ता है। जो सर्वनाम संबंधों को जोड़े उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं और वह, ये जोड़ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। उसके बाद देखिए जो है सो की, वहां से यहाँ तक, वहां से यहाँ तक यानी वहां से यहाँ तक क्या हुआ, ये संबंधों को रिलेट किया। समझ में आया कि नहीं। ये संबंधों को क्या किए, जोड़ा। तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ये कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, समझ गए। संबंधवाचक में क्या होता है, संबंधों का योग होता है। उसके बाद अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होता है और निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है। उसके बाद अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम में, तो इसमें क्या होता है, निजी का यानी खुद का बोध होता है। इसमें खुद और खुद के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा। समझ में आया ना। ये सब क्या है, ये मेरा काम है, खाना मेरा काम है और मैं खुद खा लूंगा। तो ये क्या हुआ, निजी का बोध हुआ ना। मैं अपने आप चला जाऊंगा यानी जाने का काम क्या है, मेरा, हमें घर जाना है। और जाना कैसे है, क्या करना है, तो ये मैटर नहीं करता है, हमें घर जाना है, बस घर जाना है। लक्ष्य क्या बनाना है कि घर जाना है। तो हम किसी को बोले कि घर ले चलो ना, तो बोला कि नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाऊंगा। तो मैं बोल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। यानी निजवाचक का सर्वनाम, निजवाचक का बोध हो गया ना, यानी निजी का बोध तो हो गया। तो समझ गया ना, निजवाचक कहने का मतलब जिसमें निजी का बोध हो। उसके बाद अब आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो ये तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, नहीं। कौन है, क्या है, कब खाएगा, कहाँ गया, वाट। समझ गए कि नहीं। ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने का मतलब जहां पर भी आपको लगे कि प्रश्न उठ रहा है, वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो मैं आपको सर्वनाम का आज खत्म कर दिया, ठीक है। और सर्वनाम का मैं 2 वीडियो दिया, 10 दूना 20 मिनट का आपका समय लिया और 20 मिनट के बदले मैं आपको क्या दिया
ये आप प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको झट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का 6 भेद होता है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, नीचवाचक, संबंधवाचक और क्या होता है, एक होता है प्रश्नवाचक। समझ में आया कि नहीं? तो प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है, पुरुषवाचक में पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें उत्तम, प्रथम और उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष भी चल जाते हैं, ठीक है। निजवाचक में निजी व्यक्ति का बोध होता है, यानी खुद का बोध होता है। संबंधवाचक में संबंध यानी योगों का बोध होता है, यानी संबंधों को क्या करता है, एक दूसरे को रिलेट करता है, यानी रिलेशन बनाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होता है, यानी जो कि निश्चित नहीं होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, जो एकदम फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद तो सर्वनाम खत्म है। मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा हिंदी ग्रामर में विशेषण की, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से जाते जाते एक विनती करना चाहूँगा कि आप सब लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।